पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज रविवार के दिन हम लूकस के सुसमाचार 18वें अध्याय के 9 से लेकर 14 तक के ईश वचन पर मनन चिंतन करेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत सुनाते हैं, पैराबल, एक फरीसी का और एक नाकेदार का। ये दोनों प्रार्थना करने के लिए यरूशलेम मंदिर में जाते हैं और जो फरीसी है वह नियमों का पालन करने वाला एक धर्मी व्यक्ति है। वह अपने आप को धर्मी मानता है और क्या लिखा है उसके बारे में कि वो बड़े आत्मविश्वास से प्रार्थना करने के लिए तन कर खड़ा हुआ। तो ईश्वर के सामने वह तन कर खड़ा है, आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। क्यों? क्योंकि वह अपने आप को बड़ा धर्मी मानता है। क्या उसका ऐसा सोचना गलत था? जो कुछ उसने किया उसके हिसाब से तो नहीं, क्योंकि वह हफ्ते में 2 दिन उपवास करता था, जबकि यह यहूदियों के लिए उतना जरूरी नहीं था। उन्हें सिर्फ साल में एक बार उपवास करने की जरूरत थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा कर रहा है। हफ्ते में 2 दिन उपवास कर रहा है। हर चीज का वह दशमांश देता था, 10 में से 1 हिस्सा देता था। अपनी धन संपत्ति का, अपनी कमाई का 10 में से 1 वह मंदिर में देता था। और उतनी भी जरूरत नहीं थी, लेकिन वो सब कुछ का दशमांश देता था। तो ये सब वो अपने बारे में, इसलिए उससे बहुत ही आत्मविश्वास है और प्रभु के सामने तन कर खड़ा है कि अब तो मेरी प्रार्थना प्रभु को सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं तो धर्मी हूं। वह अपने बलबूते पर, अपने कामों पर, अपनी भक्ति पर, नियमों के पालन करने पर और कभी कभी उससे भी ज्यादा करने पर वह गर्व महसूस करता है। और इसकी प्रॉब्लम क्या है? क्या गलत कर रहा था वो प्रार्थना करते समय सबसे पहले ये बोलता है, ईश्वर मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। किस बात के लिए धन्यवाद देता है? इसके लिए नहीं कि प्रभु तुमने मुझे पाप से बचाया, लेकिन वो धन्यवाद दूसरे को देखकर करता है, उस नाकेदार को देखते हुए करता है और बोलता है, मैं दूसरों की तरह लोभी नहीं हूं, अन्यायी नहीं हूं, व्यभिचारी नहीं हूं, मैं उस नाकेदार की तरह नहीं हूं। तो वो प्रभु के सामने जाकर तुलना कर रहा है दूसरों से और ये जता रहा है, प्रभु देख लो मैं उससे कितना बेहतर हूं, तो आप मुझे जरूर सम्मानित करना, आप मुझे और आशीर्वाद और अनुग्रह देना। यह वो प्रभु के सामने प्रस्तुत कर रहा है। क्या यह ठीक तरह की प्रार्थना है? बिल्कुल भी नहीं। प्रभु ईसा मसीह कहते हैं कि उस फरीसी की तरह नहीं, तुम्हें उस नाकेदार की तरह प्रार्थना करनी है। नाकेदार कौन होते थे? नाकेदार वो थे जो यहूदी तो थे, लेकिन रोमियो के लिए अपने ही लोगों से, यहूदियों से कर वसूली करते थे, टैक्स वसूली करते थे और इस प्रकार अपना भी मुनाफा वो पाते थे। तो इसलिए यहूदी लोग उन नाकेदारों से बहुत घृणा करते थे, क्योंकि वो हमारे बीच के लोग हैं, लेकिन वो हमसे विश्वासघात कर रहे हैं और हमारे दुश्मन उन रोमियो के साथ मिलकर हम पर अत्याचार कर रहे हैं। तो इसलिए नाकेदारों को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन ये नाकेदार, वो भी ईश्वर के मंदिर पर आया है, प्रार्थना करने के लिए ही आया है, लेकिन देखिए वह कैसा है, उसका एटीट्यूड क्या है। वो तो बोलता है कि मैं प्रभु आपके सामने नजर उठाने के काबिल तक नहीं हूं, और इसलिए वो आंख उठाने का साहस नहीं कर पा रहा था और दूरी पर खड़ा था, कुछ दूरी पर खड़ा। प्रभु आपके पास करीब खड़े रहने की मेरी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, मुझ में उतनी योग्यता नहीं है। और वह आंखें उठाने का साहस ना करते हुए भय के साथ अपनी गलती पर, अपने पापों पर पछतावा करते हुए अपनी छाती को पीट पीट कर कह रहा था, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। तो देखिए ये नाकेदार, वो जानता था
कि वह पापी है, और उस पाप को वो प्रभु के सामने मान रहा था। उसे इस बात का पछतावा था और प्रभु की करुणा की और दया की वो दुहाई कर रहा था। इसलिए ईसा मसीह कहते हैं कि ईश्वर को उस फरीसी की ढोंगी की प्रार्थना की नहीं, बल्कि नाकेदार की प्रार्थना से खुशी मिलती है। और उसी नाकेदार को वह पाप मुक्त होकर अपने घर गया, ऐसा लिखा है। वह पाप मुक्त होकर, प्रभु ने उसके पापों को माफ कर दिया और वह पाप मुक्त होकर घर गया। और फरीसी पाप मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि जो अपने आप को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने आप को छोटा मानता है वह बड़ा मनाया जाएगा। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, हमें भी अपने बारे में सोचना है कि हम अपने आप को कैसा मानते हैं। हम ईश्वर के नियमों का पालन करते होंगे, प्रभु के वचन के अनुसार जीने की कोशिश करने वाले व्यक्ति होंगे, लेकिन हमें कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हमने सारे नियमों का पालन किया है, हम चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं और बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं, इसलिए प्रभु स्वर्ग तो मेरा अधिकार है, मुझे तो आपको सम्मानित करना ही होगा और मुझे मेरी प्रार्थना तो आपको सुननी ही पड़ेगी। इस प्रकार का आत्मविश्वास, इस प्रकार का अहंकार, इस प्रकार का गर्व हमें कभी भी नहीं होना चाहिए। हम चाहे कितने भी अच्छे अपने आप को क्यों ना मानते हो, प्रभु की पवित्रता के सामने हमें खड़े रहने की बिल्कुल भी योग्यता नहीं है। हम पहचान नहीं पा रहे, लेकिन हम में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं और बहुत सारे पाप हैं। सोच विचार से, अपने बोलने से, अपनी बोली से, अपने कर्मों से हम प्रभु से बहुत बहुत दूर हैं। तो इसलिए प्रभु के सामने कभी भी अपने आप को संत मानने की, महान मानने की कभी भी हमें कोशिश नहीं करनी है। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि प्रभु की पवित्रता के सामने हम कुछ भी नहीं है। प्रभु के सामने तो इस प्रकार अपनी दृष्टि उठाने का साहस भी हम में नहीं है। उस नाकेदार की तरह, हे प्रभु मैं पापी हूं, आपकी करुणा पर, आपकी दया पर मैं आसरा रखता हूं। ये तो आपकी दया थी, आपकी करुणा थी कि आपने मेरे पापों का अनदेखा कर दिया और मेरे पापों की जगह, मेरे पापों के कारण आप सूली पर चढ़ गए और आपने मुझे पाप मुक्ति दिलाई। और ये सब आपकी दया है, आपकी कृपा है, और आपकी कृपा से ही मैं जो कुछ भी हूं आपकी कृपा की बदौलत हूं। इस बात को मानते हुए विनय के साथ, विनम्रता के साथ उस नाकेदार की तरह हमें प्रार्थना करनी है। कभी भी अपने आप की तुलना दूसरों से नहीं करनी कि मैं उससे बेहतर हूं, मैं इससे बेहतर हूं। कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरों पर नहीं, अपने आप पर देखो, आप कैसे हो। यदि तुम्हें तुलना करनी ही है तो सिर्फ तुम्हें तुलना करनी है यीशु मसीह से। यीशु मसीह के सामने तुम कैसे हो? क्या उनके तरह तुम्हारा बर्ताव है? क्या उनकी तरह तुम्हारी बोली है? क्या उनके तरह तुम्हारे कर्म है? ये सब यदि तुलना करनी है तो यीशु मसीह से करो, किसी और से नहीं करो। तो इस बात पर हम हमेशा ध्यान रखें। और हम सब जो मलंगराइट्स हैं, मलंगरा सीरिया कैथोलिक चर्च के विश्वासी गण हैं, हमें तो हमारी प्रार्थनाओं में हमेशा, हमारे आराधना क्रम में, हमारी पूजा विधि में, हमारे पवित्र कुर्बाना में नाकेदार की तरह की प्रार्थना ही है। क्योंकि हमेशा जब भी हम प्रार्थना करते हैं हम प्रभु की करुणा की दुहाई करते हैं। हे प्रभु हम पर करुणा करो, कुरियलाइसोन, हे प्रभु हम पर दया करो, मैं पापी हूं। हम 51वें स्तोत्र गीत से ही हर प्रार्थना को शुरुआत करते हैं, हमेशा प्रभु से करुणा की दुहाई करते हैं। तो नाकेदार की तरह की ये प्रार्थना, और ये प्रार्थना प्रभु को बहुत पसंद है, क्योंकि प्रभु हमारे दिल को, हमारे मन को जानते हैं और वो हमें अपना मानते हैं, अपना बनाना चाहते हैं। तो इसलिए हम भी उस नाकेदार की तरह प्रार्थना करना सीखें
ना कि फरीसी की तरह। ईश्वर आप सबको अनुग्रहित करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।